ये बयान करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि हम मुकाबला किससे कर रहे हैं। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ इससे पहले भी और ये भी कह चुके हैं कि हम 6 घंटे तक लड़ सकते हैं इंडिया के साथ। क्योंकि एक तो इनकी पूरी जो बैटरीज थी मिसाइल्स की वो उक्रेन को दे दी, और अब इनके कंट्री में कुछ बन नहीं रहा। भीख मांगने गए थे, बेचारे बन के गए थे। पहले इनके लीडर कटोरा लेके जाते थे, उनके आर्मी चीफ चले गए कटोरा लेकर। तो यूएस ने इनको बड़ी अच्छी सलाह दी, प्रॉपर सलाह दी कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करो। सर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के हालात वाकई इतने बुरे हैं या लोगों ने ज्यादा? वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहे इंडिया को, वो इंडिया और चाइना मिलिट्री को कंपेयर कर रहे हैं। अब उनके लिए पाकिस्तान मिलिट्री रेलेवेंट नहीं है। अगर आप अभी रिसेंट में जो हालात हैं, वो इतनी बड़ी जंग के लिए बॉर्डर बहुत बड़ा है, बॉर्डर बहुत बड़ा है, तो ये इतनी बड़ी जंग के लिए सूटेबल नहीं है। सर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के हालात वाकई इतने बुरे हैं या लोगों ने ज्यादा? अगर आप रिसेंट स्टडीज पढ़ें, जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं, वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर रहे इंडिया को, वो इंडिया और चाइना मिलिट्री को कंपेयर कर रहे हैं। अब उनके लिए पाकिस्तान मिलिट्री रेलेवेंट नहीं है। अगर आप अभी रिसेंटली में पढ़ रहा था किसी रिसाले में, वो ये देख रहे हैं कि हाउ मच मनी इज चाइना स्पेंडिंग ऑन आर्म्स एंड हाउ मच मनी इंडिया इज स्पेंडिंग ऑन आर्म्स। और उन्होंने जो अपनी पूरी सेटलमेंट की है, इंडिया ने अपनी आर्मी की रीसेटलमेंट की है, उस रीसेटलमेंट में पाकिस्तान अब इशू नहीं है। मतलब उन्होंने पूरा अपना जो आर्मी को रीसेटल किया है, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। उन्होंने ये अज्यूम किया कि जंग नहीं होगी। अच्छा, मतलब उन्होंने ये अज्यूम करके राइट किया है कि ये तो साइड हमारी सेफ है, तो वो इंडिया के साथ अब लगे हुए हैं। तो वो डायनेमिक अब वो नहीं है जो हम। अमेरिका ने इनको कोई गारंटी नहीं दी कि आपको क्या देंगे क्या नहीं देंगे। उनको पता है कि अगर इनको सामान दिया जाएगा तो इंडिया नाराज हो जाएगा। जबकि अमेरिका इंडिया को छेड़ रहा है आजकल, उन्नू के चक्कर में, किसी और चक्कर में। लेकिन अगर अमेरिका ने इनको डिफेंस के इक्विपमेंट दिए तो इंडिया इनके ऊपर भड़क जाएगा, और अमेरिका भी डरता है आज इंडिया से। दूसरी बात इन्होंने कही कि इंडिया हमसे पीओके ले लेगा। बेचारे बन के गए थे, उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के चीफ इससे पहले भी और ये भी कह चुके हैं कि हम 6 घंटे तक लड़ सकते हैं इंडिया के साथ। क्योंकि एक तो इनकी पूरी जो बैटरीज थी मिसाइल्स की वो उक्रेन को दे दी, और अब इनके कंट्री में कुछ बन नहीं रहा। कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया अपना बिल्डअप कर रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर भी, कहीं प्लेन बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, कहीं पे मिसाइलें ली जा रही हैं, कहीं पे टैंक्स लिए जा रहे हैं, कहीं पे ड्रोन्स लिए जा रहे हैं। तो जितनी हम एक डिफेंस सिस्टम लिए जा रहे हैं, तो इनमें घबराहट तो है ही। ये बयान करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि हम मुकाबला किससे कर रहे हैं। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान की निस्बत से अगर हम परसेंटेज काउंट करें तो ये 6 से 7 गुना ज्यादा बनता है। इसी तरह भारत वो मुल्क है जिसने 2016 से 2020 के दौरान ये दुनिया का दूसरा बड़ा असलहा दरामद करने वाला मुल्क बना है। इससे उसके जंगी जुनून का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही नहीं बल्कि भारत ने नए असले की खरीदारी के लिए सालाना लगभग 18 से 19 बिलियन डॉलर भारत इन्वेस्ट करता है, जो कि पाकिस्तान के बजट का तकरीबन 2 गुना है। इससे आप अंदाज़ा करें कि कैसे हम इसका सामना कर रहे हैं। तो ये 1965 की जंग तो हम जीते थे ना? हम नहीं जीते। हम 1965 की जंग नहीं जीते थे। अगर मेरी जो स्टडी अब आ रही है, मेरी जो स्टडी अपनी स्टडी है, अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ और जो रिवील हो रहा है, 65 में भी हमने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। 65 में हमने ये कामयाबी हासिल की कि हमने उनको रोक लिया। अच्छा, मतलब रोक लिया का मतलब ये है। अटैक किसने किया था? अटैक ओरिजिनली हमने किया था। हमने किया था सर। हमें तो किताबों में पढ़ाया गया है कि इंडिया ने हमला किया। मेरा थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए, आपने जो हमने शुरू में बात की थी ना कश्मीर की, हमारी सारी मिलिट्री मैन्यूवरिंग जो हुई है हमेशा ज़िंदगी में, वो हमेशा कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। हम लोग कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे 1965 में। अच्छा। और हमने 3 सितंबर को या 4 सितंबर, 3 सितंबर या 2 सितंबर को एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की थी कश्मीर के किसी इलाके में, जो इंडिया को पसंद नहीं थी। उसको अंडू करने के लिए वो लाहौर में एंटर हुए थे। कि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी पड़ी हुई है, पैसा है नहीं, ट्रेड हो नहीं रही, कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही,
पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे खेती करने में चली गई है। पहले ये अपने पाउडर बेचा करते थे, क्रीम बेचा करते थे, और पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दे रहा, ना सऊदी ना यूएई, चाइना ने भी मना कर दिया, और यूएसए भीख मांगने गए थे, बेचारे बन के गए थे। पहले इनके लीडर कटोरा लेके जाते थे, उनके आर्मी चीफ चले गए कटोरा लेकर। तो यूएस ने इनको बड़ी अच्छी सलाह दी, प्रॉपर सलाह दी कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करो और यहाँ पे पीस लेके आओ, ट्रेड करो। क्योंकि पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया था कश्मीर से अगस्त 5 2019 में, तो इन्होंने ट्रेड बंद कर दी। उस टाइम इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अरे भाई नहीं करनी मत करो, भाड़ में जाओ, हमें क्या करनी है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।